Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में आने वाले समय में क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको ये चीज़ प्राप्त होंगी, क्या होके रहेगा आपकी लाइफ में, क्या होने वाला है, कुछ इवेंट्स जो डेफिनेटली आपको पता चलेगा इस रीडिंग के द्वारा. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. दिस इज एन प्रेडिक्शन. ओके, सो लेट्स सी. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है जो काफ़ी ज़्यादा उनके लाइफ में इम्पैक्ट देगा. प्लीज़ गाइड करें. असर करेगा उनके लाइफ में, प्लीज़ गाइड करें. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. नाउ लेट्स स्टार्ट. थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं और हमें पता चलेगा. ओके. हर एक शेप को हम एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, सो लेट्स सी. ओके, यहाँ पे कुछ ये जो वाइट पोर्शन है ना, इस तरह से दिख रहा है लाइक यू नो कि यस आई कैन सी लाइक दिस कि ये जो एक पोर्शन है इस तरह से दिख रहा है जैसे जब हम कुछ चीज़ों को पकड़ने के लिए कुछ ग्रिप हमें चाहिए होता है, कुछ सपोर्ट हमें चाहिए होता है, वो ग्रिप मुझे दिख रहा है. आने वाले समय में अगर आपको किसी भी तरह से सहायता, किसी भी तरह से असिस्टेंस, किसी भी तरह से, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो किसी का मोरल सपोर्ट हो, किसी का इंस्पिरेशन आपको मिले, किसी का मोटिवेशन आपके लिए काम आए, उस तरह से मुझे दिख रहा है. ओके, सो यू आर गोइंग टू गेट दैट. इस तरह से दिख रहा है. यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है और जब भी ट्रायंगल बन जाता है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, इट कैन बी लाइक दैट आने वाले समय में हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच कोई ऐसा इंटरफेरेंस दे या इंटरफेयर करने की ज़्यादा कोशिश करे, दखल देने की कोशिश करे, या कोई थर्ड एंगल मुझे दिख रहा है. यहाँ पे आपको पता चलेगा वो चीज़. ओके, आई कैन सी दैट दिस इज अगेन एन एरो जो यहाँ पे पॉइंट आउट किया जा रहा है. दिस साइड नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट, सो इट इज़ लाइक अ साउथ वेस्ट कॉर्नर मुझे दिख रहा है. नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट, सो इट्स अ साउथ वेस्ट कॉर्नर की तरफ. हो सकता है कि आपको वहाँ पे जाना पड़े. ओके, फॉर एनी काइंड ऑफ फॉर बिजनेस ट्रिप्स, फॉर लीजर, फॉर ट्रैवल, फॉर एनीथिंग लाइक फॉर रिलैक्सेशन, चाहे वो एजुकेशन पर्पस से क्यों ना हो. नाउ लेट मी गो मोर इनटू इट. देख लेते हैं कि और क्या क्या आ रहा है यहाँ पे. ओके, इस तरह से दिख रहा है. यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट आउट किया जा रहा है. आप देखो इस चीज़ को, ठीक है. जैसे यहाँ पे कुछ हो सकता है कि आने वाले समय में आपको जो है, आप किसी को पॉइंट आउट करो कि ये देखिए आपका मिस्टेक है, आपको अभी सुधर लेना चाहिए, या कोई आपको पॉइंट आउट कर सकता है, अननेसेसरली आपको ड्रैग्स कर सकता है. तो इससे पहले आप अगर थोड़ा सा अवेयर रहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा. ओके, नाउ लेट मी सी विथ दिस. यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है लाइक दैट यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि कोई ऐसा चिपकली हो या जो भी है, ये यहाँ पे आने की कोशिश कर रही है. सो यहाँ पे अगर चिपकली है, अगर ये एक लिजर्ड है, लिजर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है कि उसके अंदर ताकत तो देखो, वो वॉल के साथ, दीवार के साथ, चाहे वो सीलिंग भी हो, कैसे चिपक के रह जाता है. ठीक है, क्योंकि वो उसका ही पावर है. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके अंदर भी वो पोटेंशियल है जहाँ पे आप कोई भी सिचुएशन में, कोई भी हालत के साथ समझौता नहीं बल्कि लड़ रहे हो. आने वाले समय में आप लड़ेंगे और जीतेंगे भी. यहाँ पे और देखते हैं और क्या आ रहा है यहाँ पे. ओके, सो आई डू सी लाइक दैट यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है ना कि दिस इज अ इधर एस
और समथिंग देर आर लाइक 2 birds which are like this. यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, यहाँ पे और यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, सो आई डू थिंक सो दैट आप दोनों का मुलाकात भले कुछ ऐसे सिचुएशन पे हो, मे बी दिस इज़ अ न्यू पार्टनरशिप, या हो सकता है कि दिस इज़ ऑफ कोर्स अ रोमांटिक पार्टनरशिप, चाहे जो भी, आप लोग काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल एकदम, ठीक है, एक अलग सा ही नज़रिया दोनों का, दोनों अलग अलग ओपिनियन देते हुए यहाँ पे देख रही हूँ मैं। लेकिन मुझे ये मालूम चल रहा है, चाहे जो भी हो, लेकिन आप दोनों का कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छा रहेगा। यू पीपल लाइक यू विल मेक अ ग्रेट पेयर, जोड़ी आपका अच्छा बनेगा, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे वो रोमांटिक कंपैटिबिलिटी देखा जाए तो। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल, किसी को समझना पड़ता है ना, वो समझना आपके लिए उनको भी पॉसिबल होगा और वो भी आपका बातों को समझेंगे। यहाँ पे हम दूर देखें तो यहाँ पे छोटा सा एक एनिमल तो दिख रहा है, बट आई एम नॉट प्रिटी श्योर कि ये भागता हुआ हिरन है या ये कोई रैबिट है। अगर ये हिरन है, अगर ये एक डियर है, सो आने वाले समय में हो सकता है कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको तुरंत एक्शन लेना पड़े, आपको डिले करने से नहीं होगा। यू हैव टू टेक प्रॉपर एक्शन फॉर इट, उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे एक पत्ता दिख रहा है, ओके, एंड आई कैन सी येस दिस इज़ द ऑटम लीफ। अगर आप फोकस करके देखें तो आपको भी दिखेगा। ऑटम लीफ जब होता है मतलब क्या, चेंज ऑफ सीज़न, ठीक है, सीजन्स जब बदल जाते हैं तो इधर तो वो बहुत हमारे लिए बहुत अच्छा समाचार हो जाता है कि हाँ, गर्मी के बाद जो है बारिश, बारिश के बाद जो है फिर से सर्दी, अलग अलग मौसम, अलग अलग रंग, अलग अलग रूप। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन या कोई ऐसा सिचुएशन का बिल्कुल अलग नज़रिया, बिल्कुल अलग सा रूप जो आपने कभी भी नहीं देखा हो ना। वो आपके लिए एडवांटेज हो सकता है, वो आपके लिए डिसएडवांटेज भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस। ओके, यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को इन्वर्स करके देखें तो यहाँ पे एक राइट मार्क आ रहा है, मतलब करेक्ट। सो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आने वाले समय में कोशिश करें कि आप एक लिस्ट बनाएं, लिस्ट में जो भी कंप्लीट करे उसको करेक्ट कर दे, मतलब ऐसा राइट दे दे, बाकी को ऐसा क्रॉस कर दे, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा रह गया, पेंडिंग कौन सा है और कौन सा आपने कर दिया। यहाँ पे राइट मार्क ये भी है कि आप जो सवालों के जवाब देंगे, मे बी इन इंटरव्यू सेशन, मे बी इन एग्जाम्स, मैक्सिमम ऑफ द केसेस इट इज़ पॉसिबल दैट दे विल बी राइट, अगर आपने प्रिपरेशन लिया है तो। यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है लाइक दिस इज़ लाइक वीक क्रोकोडाइल और समथिंग, ये कमज़ोर हो चुका है, इसका और कुछ जान जो है बचानी है। मतलब यहाँ पे ये भी है कि कोई अगर आपके साथ बहुत ही मतलब बहुत ही पेचीदा तरीके से पेश आ रहा था, या शत्रु था, या आपके एनिमीज़ इसी तरह से होंगे इन द फ्यूचर, जहाँ पे वो आपके साथ और लड़ने का क्षमता तो बिल्कुल नहीं रखेंगे। सो वट एवर वॉज माई पॉइंट ऑफ व्यू आई हैड एक्सप्लेन्ड। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स, कार्ड से हमें और भी मालूम चलेगा। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है फ्यूचर में ऐसा ही होगा। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, क्या पॉसिबिलिटीज़ है फ्यूचर में ऐसा ही होगा, प्लीज़ गाइड करें। सो दिस इज़ द ईवा 16 नंबर आई टोल्ड यू। यहाँ पे ये इंसान आपको परेशान कर रहा था या परेशान कर रही थी, वट एवर बी द जेंडर, और आप बहुत फेडअप हो चुके हो। 16 इज़ द नंबर ऑफ टावर कार्ड, एंड ये इंसान अपने ज़ुबान पे शायद बहुत मीठा, बट अपने गले में ना, मतलब ये जो है ना, ये जहर उगलते हैं आपके पीछे। सो यू कैन सी लाइक दिस। सो देयर इज़ अ फॉल ऑफ दिस पर्सन, यहाँ पे इस इंसान का डिक्लाइन होना ही है, इसका पावर उतना तक नहीं रहेगा। शायद ये आपके क्लोज सर्कल में है, या आपके फैमिली के जान पहचान में भी हो सकते हैं, या आपके क्लोज फ्रेंड में से भी कोई हो सकते हैं,
जस्ट रिकॉग्नाइज इट, ठीक है। ओके, 16 इज द नंबर फॉर टावर। तो जो एक बार ज़्यादा ही उड़ने की कोशिश करता है ना, बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है, उसका डाउनफॉल होगा ही यहाँ पे। द हाउस ऑफ फ्लावर्स, सो ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए ऐसा बिल्कुल है कि यू एंड योर पार्टनर, चाहे जो भी हो, you are going to enjoy lot of good time with your, maybe with each other हो सकता है, and definitely एक spacious apartment, एक spacious house मुझे दिख रहा है, जहाँ पे आप बोल सकते हैं कि नेचर के इर्द गिर्द और बहुत ज़्यादा शांत, कंफर्ट लेवल टू द मैक्सिमम। ओके, यहाँ पे इस तरह के हाउस में हो सकता है कि आप मतलब गृह प्रवेश करें आने वाले समय में, या आप उस तरह का प्लॉट खरीदें, कुछ उस तरह से मुझे दिख रहा है। सी विच 52, विच मीन्स यू नो व्हाट, सी विच इज़ लाइक दैट कि जो एकदम अंदर तक गया है, मतलब एकदम उसको कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते, वो सारे मैजिकल चीज़ों को भी एनालाइज कर चुका है या कर चुकी है, सब कुछ जानती है, ठीक है। शी नोज एवरीथिंग एंड देयरफॉर शी कैन हैंडल। तो आने वाले समय में जब आपको पूरी तरह से डेथ पता चलेगा ना, तब आपको मालूम चल जाएगा कि किस तरह से हम डील कर सकते हैं। कोई अगर हमें जो है अपोज कर रहे हैं, उससे कैसे हम लड़ सकते हैं, जो हमारा सिचुएशन है उस चीज़ को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। हमारे अंदर भले ही बहुत ज़्यादा युद्ध चल रहा हो अंदर, लेकिन बाहर हम दिखाने की कोशिश ना करें, ये गलती ना हो। किस तरह से टैक्टफुली, ठीक है, विद डिप्लोमेसी हम उस सिचुएशन को संभाल सकते हैं, दैट इज़ द थिंग। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and